हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट है थोड़ा OSPF के बारे में और इंफॉर्मेशन। लिंक स्टेट, अगर आप डेफिनेशन की बात करो, नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका LSA, स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट तो OSPF जो है एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे कि लास्ट डेफिनेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि OSPF जो है एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। OSPF जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये क्या करेगा, अपने हमेशा नेटवर्क में, जैसे ये एक राउटर है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आपने कई सारे राउटर लगा दिए। लाइक इस तरीके से आपने एक नेटवर्क में राउटर जो है वो कुछ ऐसे प्लग कर दिए। तो क्लास ये क्या करेगा, हर एक दूसरे राउटर के पास अपनी LSA भेजेगा। LSA स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजर, जो कि आपके नेटवर्क में एक राउटर दूसरे राउटर के साथ शेयर करता है, हर एक नेबर के साथ। सबसे पहले तो वैसे नेबरशिप परफॉर्म होती है, हेलो पैकेट से सेंड होते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर तक। फिर वो हेलो पैकेट सेंड होने के बाद उनमें नेबरशिप अप होगी। तो नेबरशिप अप होते टाइम क्या होता है कि हमेशा LSA शेयर करता है एक राउटर दूसरे राउटर के साथ। तो इसमें कई तरह की LSA हो सकती हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये सारे LSA हो सकते हैं एक राउटर के अंदर, जिनमें से फर्स्ट है राउटर LSA, फिर नेटवर्क LSA, एरिया समरी LSA, फिर ये ASBR LSA, एक्सटर्नल LSA 1 टाइप 1, फिर एक्सटर्नल LSA टाइप 2। तो ये तीन तरह की LSA हो सकती हैं, सॉरी ये कई तरह की LSA हो सकती हैं एक किसी भी तरह के नेटवर्क में। ये आपकी OSPF यानी लिंक स्टेट कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, उसमें ये सारी LSA हो सकती हैं। पहले राउटर LSA, नेटवर्क LSA, एरिया समरी LSA, देन ASBR, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आगे लिख रखी है, बॉर्डर राउटर, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होता है आपका, उसकी समरी LSA होती है। फिर एक्सटर्नल LSA, एक्सटर्नल के कौन सी होती है समरी, जो कि किसी और राउटर से रिसीव हुई हो, मतलब सॉरी किसी और तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल से रिसीव हुई हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मतलब रूट है, जो कि आपका एक राउटिंग नेटवर्क चल रहा है लाइक OSPF के ऊपर, और दूसरी तरफ आपके पास नेटवर्क है वो EIGRP के ऊपर चला हुआ है, और आपने इन दोनों को थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद वो आपस में फिर भी LSA शेयर करेंगे। LSA शेयर ये कौन सी एक्सटर्नल टाइप 1 या टाइप 2 हो सकती है। तो ये कुछ LSA टाइप है जो कि आपके नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट वो L2 ट्रांसफर करता है, एक्सटर्नल टाइप 2 ट्रांसफर करता है, और 1 आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कुछ कमांड्स के थ्रू। तो क्लास ये कुछ टाइप्स थी आपकी LSA की, जो कि आपके नेटवर्क में शेयर होती है हमेशा जब भी आप लोग एक राउटिंग प्रोटोकॉल को एक नेटवर्क में कुछ इन डिवाइसेस को प्लग करते हो। तो यहाँ पे मेरे पास राउटर्स हैं। जैसे मैं इस राउटर की बात करूं तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हर एक दूसरे राउटर को LSA सेंड करेगा। तो क्लास अगर ये सारी इंफॉर्मेशन सभी राउटर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोवाइड कराना शुरू कर दें, तो हमारे नेटवर्क में बहुत कोलिजन क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस नेटवर्क की बात करें, जैसे कि मेरा R1 जो है, R1 इसको भी एक LSA सेंड करेगा, एक LSA इसको करेगा, फिर एक और LSA इस लास्ट वाले राउटर को, फिर एक LSA इस तरफ और एक LSA इस तरफ। ये हो गया इसका काम खत्म। फिर ये वाला राउटर हर एक राउटर के पास LSA सेंड करेगा, ओके, ये इसके साथ भी सेंड करेगा। फिर ये वाला राउटर भी हर एक राउटर के साथ एक LSA सेंड करेगा, ये रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा। तो क्लास समझ ही नहीं आएगा कौन सी LSA किस तरफ जा रही है, तो इतनी सारी LSA हो जाएंगी। तो जिस वजह से काफी ज्यादा आपकी नेटवर्क की स्पीड भी स्लो हो सकती है, ट्रैफिक भी ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी कहां जा रही है, तो ये सारी LSA एक दूसरे को सेंड करेंगे। तो क्लास अगर ऐसा हो तो नेटवर्क आपका बिल्कुल स्लो हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, आपके इस तरह के नेटवर्कों को इस तरह बनाने की बजाय क्या किया जाता है, इसमें जो आपका कुछ चीजें डिसाइड की जाती हैं, जिसको आप लोग DR यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर एंड BDR बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बनाओगे। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही बने होते हैं। तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डेजिग्नेटेड राउटर, तो डेजिग्नेटेड राउटर जो है आपके नेटवर्क के अंदर सभी LSA को अपने पास स्टोर करता है। पहले बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर एंड डेजिग्नेटेड राउटर इन आपके OSPF में,
तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी होगा उसके अंदर ये दोनों ही डेजिग्नेटेड एंड बैकअप डेजिग्नेटेड जरूर क्रिएट होंगे। तो लेट्स सपोज आपका ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क में हमेशा इन चीजों को सिलेक्ट करने के लिए एक हमेशा इलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्शंस होते हैं, आपके राउटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फिर इसमें डिसाइड होता है कि कौन सा बैकअप डेजिग्नेटेड एंड कौन सा डेजिग्नेटेड राउटर बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए कई सारी चीजों से देखा जाता है, दो तीन चीजें देखी जाती हैं इस चीज के लिए। सबसे पहले सभी राउटर की इस चीज को डिसाइड करने के लिए लाइक मुझे पहले देखना है कि डेजिग्नेटेड राउटर मुझे किसको बनाना है, तो सबसे पहले देखी जाएगी उसकी प्रायोरिटी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखी जाएगी कि किस राउटर की प्रायोरिटी कितनी है। ये बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इसकी प्रायोरिटी देखी जाएगी, और अगर किसी वजह से प्रायोरिटी वो है किसी मतलब टाई हो जाती है, किसी वजह से क्या हुआ 2-3 राउटर की प्रायोरिटी सेम हो जाती है, उसके बाद किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, राउटर आईडी को, राउटर आईडी। फिर ये राउटर आईडी को प्रेफरेंस दी जाएगी। राउटर आईडी को जो है आपके नेटवर्क का डेजिग्नेटेड, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी राउटर आईडी होगी उसको डेजिग्नेटेड राउटर, और जिसकी सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी होगी उसको बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर सेट कर लिया जाएगा। और सारी की सारी एलएसए उसके पास स्टोर रहेंगी और बाकी राउटर को भी वो ही राउटर सेंड करेगा। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मेरे इस नेटवर्क में कोई भी एक राउटर है, फॉर एग्जांपल ये राउटर है मेरा, ये इस राउटर की राउटर आईडी, आपको पहले मैंने राउटर आईडी का प्रोसेस बता दिया था कैसे करते हैं। तो लाइक 1 डॉट इसकी राउटर आईडी है मेरे पास, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं हम लोग, लाइक 192.168.1.1। तो ये हमारा होगा डेजिग्नेटेड राउटर, और यहाँ पे हमारा बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है, ये BDR बन गया लाइक 0.1, और इसके ऊपर है 1.1.1.1, और इसके ऊपर है 2.2.2.2, और यहाँ पे हमारी 3.3.3.3, और यहाँ पे हमने बनाई 4.4.4.4। तो क्लास इसमें जब इलेक्शन प्रोसेस होगा तो प्रायोरिटी सेम होने की वजह से इसमें राउटर आईडी चेक की जाएगी। तो राउटर आईडी मैंने वैसे ही लिख दिया इसके ऊपर। राउटर आईडी सेट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसकी राउटर आईडी सबसे लो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे इसकी प्रायोरिटी है, और सिक्स्थ पे ये। तो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी मिली है वो आपके इस राउटर की राउटर आईडी को मिल जाएगी, और ये आपके नेटवर्क का बन जाएगा डेजिग्नेटेड राउटर। ये बन जाएगा हमारा DR यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर, और ये वाला राउटर हमारा बन जाएगा फिर BDR यानी बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो ये राउटर प्रोसेस होने के बाद हमारे राउटर जो है एक दूसरे को डेजिग्नेटेड और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारी की सारी LSA इस राउटर को सेंड करेंगे। फिर क्या होगा, ये सारी की सारी LSA अपने इस राउटर को सेंड करेंगे, और ये क्या करेगा, सभी को अपनी LSA सेंड कर देगा। मतलब सारे राउटर इसको LSA करेंगे और वो उनको मिलाकर के अपने इस राउटर को देगा। तो LSA एक दूसरे के साथ शेयर करना अब डेजिग्नेटेड राउटर का काम है, और उसका बैकअप रखना बैकअप डेजिग्नेटेड का। तो क्लास एक चीज, अगर किसी वजह से ये डाउन हो जाता है, लेट्स सपोज ये क्या हुआ, किसी भी वजह से ये आपके नेटवर्क से बंद हो गया, मान के चलते हैं क्या हुआ कि मेरे नेटवर्क से ये बंद हो गया, ये डाउन पड़ गया ये सिग्नल, तो क्या होगा फिर, जैसे ये डाउन गया और डाउन होते ही इस सेकंड राउटर को प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होने की वजह से ये डेजिग्नेटेड बन जाएगा, और बैकअप डेजिग्नेटेड इसको बना दिया जाएगा, बैकअप डेजिग्नेटेड इसको और डेजिग्नेटेड राउटर इसको। बट एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, लेट्स सपोज क्या हुआ कि इसी दौरान एक और राउटर आया, ये नेटवर्क हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, और सही चलते हुए नेटवर्क में हमारे पास एक और राउटर आया जिसकी राउटर आईडी है, कुछ भी एक राउटर आईडी इसके ऊपर सेंड करी गई, लाइक 200.0.0.1, तो ये इसकी राउटर आईडी है। तो क्लास अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला राउटर अब डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज तभी होगी, इसका मतलब डेजिग्नेटेड राउटर बनना, अगर ये वाला राउटर डाउन होगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस दोबारा होगा तभी इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जब तक अगर ये डेजिग्नेटेड राउटर है तब तक पॉसिबल नहीं है कि इस राउटर को एज अ डेजिग्नेटेड राउटर परफॉर्म करने दिया जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी किसी भी तरह के नेटवर्क में। अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला या हाईएस्ट राउटर आईडी वाला राउटर बाद में आता है तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी एज अ डेजिग्नेटेड राउटर।
जबकि वो पहले से चल रहा है उसी को रखा जाएगा। कल को अगर ये राउटर डाउन हो जाता है या हमारे प्रोसेस रीस्टार्ट होते हैं ओएसपीएफ के, तब जाकर के इसको फिर इलेक्शन प्रोसेस में फिर जीता, अगर ये विनर रहता है उस प्रोसेस में, तब जाकर के मतलब राउटर आईडी इसकी जो है वो हाईएस्ट होती है और इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तब जाकर के ये एक डेजिग्नेटेड राउटर बन सकता है। तो ये प्रोसेस होगा डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का, जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर एलएसए को ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इस नेटवर्क में। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपके दिमाग में जो आप क्लियर कर सकते हैं? यस।